हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 208 है। आप पार्ट नंबर 207 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिए, एक संबंधित संख्या दिए। 4 जो है ना आपको 16 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या लिखा है, 4 से क्या लिख रहा है आपको, 4 से आपको 16 से संबंधित है। तो 16 से संबंधित किस प्रकार से, तो 4 में क्या करेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब आपको बताना है कि 4 से किस प्रकार से 16 से समझते हैं। तो 4 में क्या करेंगे, 4 में देखिए 4 से गुना कर लेते हैं, कितना होता है, 4 चौका 16 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 7, यानी 7 में क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। जब 7 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 7 चौका 28 हो गया, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। यानी जिस प्रकार से आपको क्या है 4 जो यानी 16 से समझते हैं, उसी प्रकार से जो 7 है ना आपको 28 ले समझते हैं। किसे 28 ले, 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक संबंधित शब्द दिया है। चंद्रमा जो है ना वो उपग्रह से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि पृथ्वी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको चंद्रमा जो दिया है ना वो उपग्रह से किस प्रकार से संबंधित है, और पृथ्वी जो है आपको यानी पृथ्वी प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए, चंद्रमा एक क्या है, चंद्रमा एक क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। उसी प्रकार से पृथ्वी एक क्या है, यानी पृथ्वी एक क्या है, तो पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। तो देखिए जिस प्रकार से चंद्रमा एक उपग्रह है, उसी प्रकार से पृथ्वी एक क्या है, यानी ग्रह है। क्या है, ग्रह है। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है ना आपको ग्रह से संबंधित हो जाएगा। तो ग्रह देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि ऑप्शन देखिए ए में क्या दिए, 4 शब्द दिए, क्या दिए 4 शब्द दिए, यानी चारों ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है और एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी नींबू दिया है, दूसरा में क्या दिया इमली दिया है, तीसरा में क्या दिया कच्चा आम दिया है, और चौथा में क्या दिया यानी चीनी दिया है। क्या दिया, चीनी दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको एक विषम बताना है। देखिए यहाँ पर क्या बताना है, मान लीजिए विषम बताना है, यानी समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यानी चारों शब्द को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, नींबू दिख रहा है। यानी दूसरा में क्या दिख रहा है, दूसरा में क्या दिख रहा है, दूसरा में इमली दिख रहा है, और तीसरा में क्या दिख रहा है, तो तीसरा में आपको आम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आम दिख रहा है। देखिए नींबू हो गया और आपको इमली हो गया और आम हो गया, तीनों देखिए एक समान हो गया। तीनों क्या है, तीनों खट्टे होते हैं। क्या होता है, खट्टे होते हैं। यहाँ पर देखिए खट्टा लिख लेते हैं। ठीक ये क्या है, तीनों जो है ना तीनों क्या है, खट्टे हैं। तीनों क्या है, खट्टे हैं, यानी तीनों क्या है, खट्टे हैं। लेकिन उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन डी देखिए, चीनी दिया है ना, चीनी। तो चीनी क्या होता है, चीनी आपको क्या होता है, तो चीनी मीठी होते हैं। क्या होता है, चीनी मीठा होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, मीठा रखेंगे। चीनी को रखेंगे मीठा है। क्या है, मीठा है। तो आपसे पूछा क्या था कि समूह से संबंधित नहीं है। देखिए तीनों एक समान हो गया, एक आपको अलग हो गया। तो अलग कौन सा है उसी को बताना है। देखिए नींबू हो गया, इमली हो गया, देखिए नींबू हो गया, इमली हो गया, आम हो गया। तीनों क्या है, तीनों शब्द आपको खट्टा है, लेकिन आपको चीनी क्या है, एक मीठी है। क्या है, मीठा है। तो तीनों से संबंधित कौन सा नहीं है, देखिए सबसे संबंधित कौन सा है, तो तीनों से संबंधित आपको ऑप्शन डी यानी 4 नंबर नहीं है। तो ऑप्शन डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी। ठीक ऑप्शन डी देखेंगे तो डी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक विशेष कोड में यानी TAM को RYK लिखा जाता है तो यानी HIS को
इस कोड में क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि एक विशेष कोड में यानी ए, देखिए यहाँ पर यानी कि TAM यानी TAM को क्या लिख रहा है आपको RKY लिख रहा है, ठीक है, यानी RYK लिख रहा है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि HIH को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे एक किस प्रकार से लिख रहा है, तो TA कितना दिया TAM लिख रहा है, ठीक। TAM को क्या लिख रहा है, तो TAM को यानी आपको R लिख रहा है, Y लिख रहा है और यहाँ पे क्या लिख रहा है K लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए एक किस प्रकार से लिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे T से क्या लिख रहा है, T से R लिख रहा है, T से क्या लिख रहा है R लिख रहा है। तो T में क्या करेंगे, T में आपको -2 कर देंगे ना तो R आ जाएगा। और देखिए A से क्या लिख रहा है Y लिख रहा है, तो A में क्या करेंगे -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा Y आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए M से क्या लिख रहा है K लिख रहा है, तो M में क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। देखिए इस सब में क्या किया TAM में क्या किया -2 किया है तो आपको RYK लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे यानी H यहाँ पर क्या दिए, यानी यहाँ पर H दिया, ठीक, क्या दिया H दिया है और I दिया है और S दिया है। इन्हीं को बताना है कि आपको इस कोड में क्या लिखा जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी माइनस आपको करेंगे, क्या करेंगे माइनस भी करेंगे। देखिए तो H में जब -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा, कितना क्या F आ जाएगा। और I में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा G आ जाएगा, कितना G आ जाएगा। उसी प्रकार से S में क्या कर देंगे 2 माइनस करेंगे, जब S में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा Q आ जाएगा, कितना आ जाएगा Q आ जाएगा। तो देखिए यानी HIS को यानी इसको कोड में क्या लिखा जाएगा, तो HIS को क्या लिखा जाएगा, तो HIS को क्या लिखा जाएगा FG यानी Q लिखा जाएगा। तो FGQ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी FGQ यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुने। देखिए नीचे आपको 3 शब्द दिया है, पेन दिया है, कंप्यूटर दिया है और पेपर दिया है। इन तीनों शब्द को क्या करना है, आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इनमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या चुनना है हमको, इसमें हमको चुनना है कि आपको वेन आरेख चुनना है। क्या चुनना है, वेन आरेख। देखिए पेन दिया है, कंप्यूटर दिया है और पेपर को ध्यान से देखिए इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है और कौन सा वेन डायग्राम आपस में संबंध बताएंगे तभी तो आपको वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पेन हो गया, कंप्यूटर हो गया और पेपर हो गया। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, आपको सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, तो पेन हो गया। पेन में आपको कंप्यूटर से संबंधित है नहीं है और पेन जो है ना आपको पेपर से संबंधित है नहीं है। यानी उसी प्रकार से देखिए कंप्यूटर हो गया तो पेन से नहीं है और आप पेपर जो है कंप्यूटर से नहीं है। यानी तीनों क्या है आपस में किसी प्रकार से संबंधित हमको नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, संबंधित नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, तीनों को अलग बनाएंगे। क्या करेंगे, तीनों को अलग हो गया। देखिए एक इसको क्या रखते हैं, इसको पेन रखते हैं, ये क्या हो गया पेन हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको रखिएगा, इसको क्या रख लेते हैं, इसको मान लीजिए कंप्यूटर रख लेते हैं। क्या रखते हैं, कंप्यूटर हो गया। ठीक क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। और इसको क्या रखते हैं, इसको पेपर रख लेते हैं। क्या हो गया, पेपर हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पेन हो गया, कंप्यूटर हो गया और पेपर हो गया। तीनों के क्या है, तीनों आपको अलग अलग दिखेगा। क्या दिखेगा, तीनों आपको अलग अलग दिखेगा क्योंकि आपस में किसी प्रकार से आपको संबंधित नहीं है दिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस को माइनस माना जाए और गुना को भागा माना जाए तो यहाँ पर एक समीकरण दिए 75 + 60 गुने 5 दिए। ठीक, गुने फिर कितने दिए, 10 दिए। इनका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिए, मान लीजिए ये आपको क्या दिए, समीकरण दें। इन समीकरण में क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे तो आपको समीकरणों को सोल्व करना है, यानी समीकरणों का मान ज्ञात करना है। देखिए तो समीकरण सबसे पहले देखेंगे कहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ पर समीकरण लिखा है, पहले क्या करते हैं, समीकरण को माइनस प्लस में ही बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस को माइनस क्या माना जाता है, यानी प्लस को क्या माना जाता है, तो प्लस को देखिए वो माइनस माना जाता है। तो समीकरण में देखेंगे प्लस कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर इसके जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे। आगे दिया है कि गुने को यानी गुना को भागा माना जाए, यानी गुना को भागा माना जाता है। तो गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, इसके जगह पर क्या करेंगे, भागा को रखेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, भागा करेंगे। अब देखिए अब समीकरण को सोल्व करेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 75 हो गया। 75 माइनस कितना दिए, 60 हो गया। और यहाँ पर क्या दिए, भागा दिए। ठीक, भागा कितना हो गया, 5 हो गया। फिर आपको कितना हो गया, यहाँ पर भागा दिए, यहाँ पर कितना दिए, भागा का चिन्ह दिया, कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ तक देखिए समीकरण को सोल्व करेंगे तो 75 में से क्या करेंगे, 60 को घटा लेंगे। जब 75 में से 60 को घटा लेंगे तो 15 बच जाएगा और 15 और 5 में क्या करेंगे, भाग कर लेंगे।
और फिर क्या करेंगे यहाँ पर भाग दिया, ठीक, भाग दिया है। अब देखिए तो कितना हो गया, 5×3 कितना होता है, 15 होता है, यानी 3 मिनट में कट गया, कितना, 5×3 15, 3 हो गया, इतने का होता है 3 हो गया, ठीक। 3 भागा कितना हो गया, 10 हो गया। अगर 3 में 10 से भाग करेंगे तो तितली का 9 हो गया, कितना, तितली का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर एक माइनस यानी बिंदु करेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया, कितना का 10 हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब 3 में और 10 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 0.3 आएगा, कितना का 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 हो गया, तो 0 देखेंगे इसका मान कितना हो गया, 0.3 हो गया। तो 0.3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक चलती हैं और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलती हैं। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उसके आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी दिशा डायग्राम बनाएंगे। सबसे यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, और ऊपर में आपको क्या होता है, यानी उत्तर होता है, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, नीचे में आपको दक्षिण होता है, क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए डायग्राम बना दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे किस प्रकार से चल रहा है। देखिए सुकन्या जो है ना दक्षिण की तरफ कितना चलती है, 2 किलोमीटर दूरी चलती है, कितना दूरी तक चलती है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ रखते हैं, ठीक, यहाँ से किधर, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण किधर चल रही है, तो दक्षिण नीचे की तरफ जा रही है, ठीक, दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ। इधर कितना चल रही है, 2 किलोमीटर चल रही है। फिर उसके बाद में वह फिर से यानी फिर दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलती हैं, यानी क्या मुड़ेगी, दाईं ओर। तब दाहिने मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, ठीक, दाहिने मुड़कर इधर चली, कितना, 500 मीटर चली। यहाँ पर क्या होगा, 500 मीटर हो गया। अब बोल रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से ना वो किस दिशा में। देखिए तो यहाँ से यहाँ का स्थिति आपको बताना है, ठीक, यानी ये जो ब्लैक होला है इसका स्थिति बताना है। देखिए इसको स्थिति बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ का स्थिति बताएंगे। तो ये आपको किस दिशा में अभी दिख रहा है, ये किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करें, डायग्राम में एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या है, सुकन्या है और दक्षिण की तरफ चली 2 किलोमीटर, और आपको फिर दाहिना मुड़ी तो कितने, दाईं ओर मुड़कर कितने चली, 500 मीटर। देखिए इस प्रकार से आकृति बन गया। देखिए इस तरह का आकृति बन गया ना। तो इस तरह का जो आकृति है ना, देखिए आपको इस तरह का आकृति बन गया, ठीक। तो ये आकृति जो है वो किस तरह का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, ये आपको क्या होगा, देखिए ये आपको यानी दक्षिण पश्चिम हो गया, क्या होगा, दक्षिण पश्चिम में। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या हो गया, दक्षिण हो गया। फिर यहाँ पर क्या रखते हैं, पश्चिम को रखते हैं, क्या रखते हैं, पश्चिम को रखते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम हो गया। ये आपको पूर्व हो गया, ठीक, दक्षिण पश्चिम में हो गया, कितना, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर क्या करेंगे, दक्षिण पश्चिम रख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम होगा, ठीक, क्या होगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम देखेंगे ना किस ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये आपको स्थिति जो है ना प्रारंभिक स्थिति से वो दक्षिण पश्चिम में है, कितने, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी मान लीजिए खाली स्थान दिया है, इन खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो यहाँ पर यानी अगला पद होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको क्या दिए, 12 दिए, ठीक, 12 बी लिख रहा है, उसके बाद में क्या लिख रहा है, यानी 2 इंच लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है, 14 सी लिख रहा है, ठीक, उसके बाद में फिर क्या लिख रहा है, 4 जी लिख रहा है, फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है, 16 डी लिख रहा है, और यहाँ पर आपको अगला पद ज्ञात करना है, ठीक। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना ये किस प्रकार से श्रृंखला को चल रहा है। देखिए तो सबसे पहले 12 बी लिख रहा है, फिर 2 इंच लिख रहा है, फिर आपको 14 सी लिख रहा है, और 4 जी लिख रहा है, और 16 डी लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको संख्या को ज्ञात करेंगे, अक्षर को बाद में ज्ञात करेंगे, ठीक। तो संख्या को देखिए ज्ञात करेंगे, तो संख्या में भी ज्ञात करेंगे, एक अक्षर छोड़कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक अक्षर छोड़कर लिखेंगे। देखिए तो 12 से 14 हो गया, तो कितना इसमें 2 जोड़ेंगे, ठीक, और 14 से क्या हो गया, देखिए 14 से क्या हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे। अब देखिए अब अगला फिर संख्या को ज्ञात करेंगे, ठीक, अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। तो अगला संख्या इसमें क्या दिए, 2 दिए, देखिए 2 दिया है, 2 से क्या लिख रहा है, 2 से आपको 4 लिख रहा है, तो 2 से 4 लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 से क्या लिखेगा, तो अगला संख्या क्या लिखेगा, तो 2 से अगर 2 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर इसमें हमको 2 जोड़ना है ना, 4 में जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो गया, कितना गया, 6 हो गया। तो अगला संख्या कितना आ गया, 6 हो गया। लेकिन अक्षर को भी ज्ञात करना है, किसको, अक्षर को भी ज्ञात करना है। देखिए तो अक्षर को ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे पहले देखिए
अक्षर को भी एक अक्षर छोड़कर लिखेंगे। क्या करेंगे, अक्षर को भी एक अक्षर छोड़कर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी बी से क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, तो बी से सी लिख रहे हैं तो इसमें आपको प्लस एक कर लेंगे, ठीक। और देखिए सी से क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, इसमें भी आपको क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, यानी सी में एक प्लस करेंगे तो डी आ जाएगा। लेकिन अब देखिए अब अगला यानी अगला अक्षर को ज्ञात करेंगे। अगला अक्षर आपको क्या दिए, तो अगला अक्षर को देखिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक। देखिए अगला अक्षर को क्या करेंगे, एच लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एच ले क्या लिख रहा है, एच ले आपको जी लिख रहा है, एच ले क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, तो एच में क्या करेंगे, एच में अगर -1 कर देंगे तो जी आ जाएगा, और जी से क्या करेंगे, -1 करेंगे। जब जी में -1 करेंगे, जी में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, कितना आ गया, एफ आ जाएगा। तो आपको अगला पद क्या होगा, यानी 6f लिखेगा, क्या लिखेगा, 6f। तो अगला पद क्या होगा, 6f। तो 6f देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी 6f, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि विक्की विनोद का पुत्र है, यानी विनोद और विशाल भाई हैं, तो विक्की विशाल का कौन है। देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन से किस प्रकार से प्रश्न दिया है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि विक्की जो है ना वो क्या है, विनोद का पुत्र है। यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, विक्की को रखते हैं, ठीक, विक्की हो गया। विक्की जो है ना, विक्की विनोद का पुत्र है, तो मान लीजिए इसको यहाँ पर क्या रखते हैं, विनोद को रखते हैं, ठीक, क्या हो गया, विनोद का पुत्र कौन है, विक्की है। यहाँ पर क्या हो गया, पुत्र हो गया, क्या हो गया, पुत्र हो गया। यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए क्या बोल रहा है कि विनोद और विशाल भाई हैं, विनोद और विशाल क्या है, भाई है। तो विनोद और विशाल को क्या करते हैं, यहाँ पर विशाल को रखते हैं, ठीक। यहाँ विनोद और विशाल क्या है, भाई हैं, इसको क्या रखते हैं, भाई हो गया। यहाँ तक भाई हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि विक्की विशाल का कौन है, जो विक्की है ना वो विशाल का कौन है। देखिए विक्की जो है ना वो विशाल का क्या लगेगा, ठीक। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जो विशाल है ना विक्की का चाचा लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ये किस प्रकार से चाचा होगा, देखिए विनोद और विशाल क्या है, दोनों आपस में भाई है, लेकिन विनोद का पुत्र कौन है, विक्की है। तो विक्की क्या बोलेगा, विक्की आपको विशाल को चाचा बोलेगा, क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। तो चाचा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कथन को पढ़ो और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर एक कथन और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कथन आपको क्या बोल रहा है कि आपको डायग्राम बनाने का इसमें आवश्यकता नहीं है, आपको इसी प्रकार से समझना होगा कि किस प्रकार से कथन और किस प्रकार से निष्कर्ष बना रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर कथन में क्या बोल रहा है, कथन में बोल रहा है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन आपको निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है दूसरा में, यानी पहला में पहले देखेंगे क्या दिए, आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। बोल रहा है कि आलसी लोग जो लोग हैं ना वो क्या है, ड्राइव नहीं करते हैं। आलसी लोग ड्राइव करते हैं लेकिन सतर्क रहना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, ये सही बोल रहा है कि हम सतर्क अगर रहेंगे तो दुर्घटना को रोक सकते हैं, सतर्क जब रहेंगे तो दुर्घटना को रोक सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन पहला क्या बोल रहा था, गलत, यानी आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, ठीक, गलत बोल रहा है। लेकिन आपको देखिए हम दूसरा क्या बोला कि हम सतर्क रहकर दुर्घटना को रोक सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, आपको दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है कि दूसरा सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।